हेलो मेरे प्यारे बच्चों, RS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देख रहे थे हम कल क्लास 10 फिर चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया है, द्विघात समीकरण। क्या है ना, द्विघात समीकरण। उसमें हमने 2 एक्सरसाइज करा दी, यानी 4.1 और 4.2। एक क्वेश्चन रह गया था, एक ही रह गया है, ठीक है, देख लेना वीडियो पिछली वाली। यानी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गई थी, यानी कि 6वां क्वेश्चन रह गया। उसके बाद नई चीज सिखाऊंगा, ठीक है। देखो 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है इसमें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। मान लेंगे हम एक्स। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक है, यानी उसका जो मूल्य है तो वो 2 से 3 अधिक है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी जितने बर्तन बने उसका उससे मल्टीप्लाई करने के बराबर 90। तो देखो मानो बर्तनों की संख्या बराबर एक्स, ठीक है। बर्तनों का मूल्य मूल्य 2 से 3 अधिक, ये तो कह रहा है 2 से 3 अधिक थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों का गुणा। अरे भाई बर्तन है, एक बर्तन का मूल्य है, तो गुणा करेंगे तभी तो 90 रुपये होगा। 90 थी बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का गुणा 2x² 3x 90, 2x² 3x 90। देखो 90 दूनी कितना होता है, 180। 180 की फैक्टर कर लीजिएगा, घटा के आना चाहिए 3। तो देखो 5 दिया 3 6 दूनी 12, 12 में से 15 जाएगा 3 बचेगा, 15 माइनस 12x 90 0। इसका हमें गुणा करेंगे 2x² 15x 12x 90 0। देखो यहाँ से आपको x कॉमन मिला है, 2x 15, यहाँ से माइनस क्या मिल गया कॉमन, क्या मिलेगा बेटा 6, 15 6 90 6 मिलेगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 15 6 90। एक ब्रैकेट में 2x + 15, दूसरे में x - 6। अब एक बनखट के लिए एक बार इसे 0 में एक बार इसे, तो ये बनेगा, इसे मिटा दे रहा हूँ फैक्टर को, ठीक है। तो ऊपर से अच्छा लगेगा, 2x + 15 बराबर 0, x बराबर -15/2, ये ऋणात्मक मान है। और दूसरा है x - 6 बराबर 0, x बराबर 6, x बराबर 6। अतः बर्तनों की संख्या आपकी आ गई x = 6। प्रत्येक बर्तन का मूल्य 2x + 6 3, तो 2 6 + 3 6 दूनी 12 3 15 RS, ठीक है। एक बर्तन यानी बर्तनों की संख्या 6 और 2x + 3 15 6 दूनी 12 और 3 15। अब देखो 15 का 6 से गुणा करना, टोटल कितना हो, 15 6 90। आपका आंसर भी 6 है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वह द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करना। तो सबसे पहले इसमें ये भी आएंगे सूत्र द्वारा, तो आज हम सीधी तरह 4 वाले सूत्र का निगमन करते हैं। देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट के लिए, ठीक है। चैप्टर 4 ही है आपका। देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने लिखाया था आपका, ये होता है आपका ax² vx + c = 0। अब हमें प्रूव करना है सूत्र ax =
माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। देखो कितना भी बड़ा बहुखंड है, इस वाले सूत्र में हम लगा देंगे तो हम कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। इसलिए श्रीधराचार्य जी ने अपने ही नाम पर इस सूत्र का निर्माण किया है। कैसे किया है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, इसे स्वतंत्र करो, यानी ए का इसमें दोनों पक्षों में भाग लगाएंगे। ए का दोनों पक्षों में भाग करेंगे बेटा, भाग देने पर तो कैसे लगाएंगे आप, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स और सी अपॉन ए, इतनी बात होगी। यानी ए का प्रत्येक पद में भाग लगा दिया। इसे ऐसे रहने दो, बी अपॉन ए एक्स और ये ले जाओ इधर। अब इसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो देखो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 पहली संख्या x। अब हमें यहाँ बनाना है बी एक्स अपॉन ए, तो देखो बी अपॉन ए, किंतु 2bx हो गया, यहाँ 2 नहीं था ना, 2 अपनी तरफ से लेकर आया तो 2 का आपको भाग लगाना पड़ेगा। आप देखो बना देखो, बी एक्स अपने ए लिखा है, बी एक्स अपने ए तो था। अब इतने का वर्ग जोड़ेंगे आप और इसी का वर्ग घटाएंगे और बराबर सी अपॉन ए। दोबारा ये लाइन देखनी है बस, पहली संख्या का स्क्वायर 2, ए की जगह ये लिख दिया तो 2x हो गया। हमें चाहिए था ओनली bx, तो bx कर लिया। अब हमें bx ऊपर चाहिए था, 2 कहाँ से आ गया, तो 2 का गुणा किया, 2 का भाग लगा दो, तो देखो वही लिखा bx अपॉन ए, 2 से तो कट जाएगा। अब ये संख्या आपकी a है, ये b का काम कर रही है, तो इतने का वर्ग जोड़ो, इसका घटा दो, यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सी अपॉन ए, और ये माइनस का दर्जा क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं भाई, देखो यहाँ से आगे चलता है। ठीक है, यहाँ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर पर इसके नीचे लासा कितना आएगा, हमारा लासा आ रहा है देखो 4a स्क्वायर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 4a बचेगा तो माइनस 4ac, और ये एक ही है v स्क्वायर, इसका बेटा रूट लगा दो v 2a का होल स्क्वायर, इसे आप b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा वाला और इसे रूट लगा दो, और रूट के बाहर संख्या किसकी होती है, प्लस की या माइनस की। ठीक है, अब ये उधर ले जाओ, x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac, और इसमें से बाहर आ जाएगा 2a। एलसीएम ले लो, आंसर हो गया। हर समान है तो अंश जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए। बताओ प्रॉब्लम, अरे भाई नो प्रॉब्लम हुई है। हम दोबारा एक बार देखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर c। a का दोनों पक्षों में भाग दिया है, स्वतंत्र करने के लिए इसे भाग लगा दिया। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो a स्क्वायर 2a, a की जगह x लिख दिया। हमें चाहिए था bx, तो bx, किंतु 2 कहाँ से आएगा, भाग लगा दो, ये तो है। इसी का वर्ग जोड़ दिया, इसका वर्ग घटा दिया, यहाँ से यहाँ तक बन गया होल स्क्वायर, और ये माइनस था हो जाके प्लस, इसका एलसीएम ले लिया 4a स्क्वायर। ए का भाग इसमें लगाएंगे आप, ए है ठीक है, ए का भाग 4a स्क्वायर में लगाएं तो ए के कट जाएगी, 4a बचा माइनस 4ac प्लस b। इसे सही करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। अब इसका लासा ले लें, सॉल्व हो गया। आप देखिए सूत्र के आधार पर भी सवाल मिलेंगे आपको, और पूर्ण वर्ग वाले भी। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 4.3 एक्सरसाइज है। बहुत ही देखिए, ये मैंने निबंध कर दिया है सीधे तरह की सूत्र का, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी बड़ा फैक्टर आएगा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
देखिए एक्सरसाइज है आपकी 4.3, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। ये लिख रहे हैं इसे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कीजिए। अस्तित्व के लिए कंडीशन होगी v² - 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब यानी अस्तित्व के लिए देखें 2x² प्लस नहीं -7x प्लस 3 0, 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0। अस्तित्व यानी इसके मूल वास्तविक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि हमारा एक द्विघात समीकरण होता है vx प्लस c बराबर 0। इसे 1 दे दो, इसे दे दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो देखो a बराबर 2, b के स्थान पे क्या है बाबू -7, c के स्थान पर 3 और 0 तो 0 है। अब अस्तित्व के लिए ये कंडीशन लगाएंगे v² - 4ac ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो v² - 4ac का मान लगाते हैं यहाँ d बराबर 2, तो d बराबर p -7² 4ac, d बराबर 49, 4 दूनी 8, 8 दिया 3 6 6 24, d बराबर 5 2 25। ये d का मान क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, अतः यह अस्तित्व में है और है तो पूर्ण वर्ग। ये लिख रहा है अस्तित्व में है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बना के करना है। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाना, देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। अब यही सवाल है, फिर लिखेंगे 2x² 7x प्लस 3 बराबर 0। 2 का भाग लो यानी स्वतंत्र करो इसे, x² 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे पहले संख्या का स्क्वायर, 2 अपनी तरफ से लिखते हैं x ये वाला। अब हमें चाहिए 7x, तो 7 और 2 कहाँ से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 का भाग लगा। देखो इससे कट गया, किंतु 7/2 चाहिए तो 2 और लिखो। देखो दोबारा देख लीजिए, देखो इस वाले 2 से कट जाएगा 7x/2। अब क्या करेंगे, ये तो x यहाँ होगा, इतने का ही वर्ग जोड़ेंगे, चाहिए तो है, और इसका ही वर्ग घटाएंगे, प्लस 3/2 बराबर 0। देखो a² 2ab 7/4 का वर्ग जोड़ दिया था, यहाँ से यहाँ तक ये सूत्र पर डाला किसका, x - 7/4 का प्लस। आप ही कहेंगे पहले प्लस लिखा, माइनस कैसे, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 7 7 49 4 4 16 3/2, ठीक है। अब x - 7/4 का स्क्वायर, इसे ऐसे माना है 16, ठीक है। 49 और ये 8 8 दिया 24 बराबर 0। दोबारा देख लो, 16 और 2 का एलसीएम 16, ये रहेगा 2 8 16 8 24, इसमें से घटाओ x - 7/4 का स्क्वायर और ये 25/16 बराबर 0। इसे भी कुछ लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं, x - 7/4 का स्क्वायर -5/4 का स्क्वायर बराबर 0। 1 में प्लस 1 में माइनस, सूत्र होता है ना, a माइनस। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसका लसा ले लीजिए, x - 7 प्लस 5/4, दूसरे में x - 7 - 5/4, इसमें से घटा कितना बचेगा, -2, 2 का भाग लगा दो 1/2, और ये 7 में 12 4 3 x - 3, तो आंसर आया x बराबर 1/2, ये 95 कर दिया, और x बराबर 3, ठीक है। सरल था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
मुझे यकीन है। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले इसकी कंपेरिजन करेंगे ए बी सी से, ठीक है। ए बराबर 2, बी बराबर इतना, सी। ये देखते हैं डी, जो डी की वैल्यू 0 से अधिक है तो अस्तित्व में, अन्यथा नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आगे 2 का डिवाइड कर दिया। अब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस है तो -2, ए की जगह ये वैल्यू। अब यहाँ क्या है, वो है करना है तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7x/2 ही लिखा है। इसी का वर्ग जोड़ते हैं, इसी का वर्ग घटाते हैं और ये 3/2 ऐसे यहाँ से यहाँ तक माइनस का 7 7 तो 49, 4 4 16। इसका एलसीएम आ रहा है 16, 49 2 8 16 8 3 24, इसमें से घटाया 25, 25 को 5 बटे 4। अब ये सूत्र बनना है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में प्लस एक में माइनस, 5 में से 7 जाएगा आपका, 2 बचेगा माइनस का और 2 से काट दिया, 2 1 2 2 4 और 7 5 12, 4 3 12 3, एक्स बराबर 1/2, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके देखना है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखो इसी का सेकंड पार्ट और करता हूँ। क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। a बराबर 2, b बराबर कोई नहीं है तो 1, c बराबर -4, ठीक है, कुछ नहीं था। अब इसमें लगा d बराबर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4, a c d 1 4 दूनी 4 16 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 1 4 दूनी 8 8 चौ 32 प्लस, तो डी की वैल्यू क्या है आपकी, 0 से अधिक है, ये हो गया। आगे इसमें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व करेंगे। अब ये लिखा है आपका 2x² अतः ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में, तो उन्हें लिखेंगे से पुनः 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। लगाओ इसे a बराबर 1 हो गया। इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, 2 का डिवाइड कर दो, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये बनेगा आपका x² 1/2x और 2 दूनी 4। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर 2, a के स्थान पर x को हमें करना है x/2, तो ये x तो आ ही चुका है, 2 करने के लिए यहाँ पर 4 करना होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1/4 का स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसका ही वर्ग घटा दो, 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे, इसका वर्ग घटाएंगे, -2 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक ये सूत्र बन जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये 1/16 माइनस 2, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, x 1/4, इसके नीचे लासा ले लो, 16 एकम 16 यानी कि 1 और 16 दूनी 32 बराबर 0, 32 और 1 हो जाएगा 33। ऐसे x प्लस 1/4 का स्क्वायर 33 माइनस का बटे 16 बराबर 0। एक में से यानी कि माइनस का एक माइनस छूट जाएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसे रूट के अंदर 33/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये आपका, तो x प्लस 1 माइनस रूट 33/4, a माइनस बी a प्लस बी 33/4 बराबर 0। एक बार से 0 में पहुंचा दो, एक बार से x प्लस 1/4 माइनस 33/4 बराबर 0। ये उधर जाएगा, x बराबर
-1/4 प्लस √33/4, इसका एलसीएम x बराबर 4, -1 प्लस √33, एक आंसर ये हो गया। दूसरा x प्लस 1/4, 33/4 0, ये 75 कर दो, -1/4, 33/4, इसका लासा 4, एक ये आंसर हो गया। ये देगा समीकरण था आपका 2 घात वाला, तो 2 आंसर आएंगे, 3 घात वाला होता तो 3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।